दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल शुभम अड्डा एकेडमी में। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, उसका क्या कारण है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पे कुछ चित्र बनाया गया है, आप इसको ध्यान से देखिए। एक बार पूरी निगाह यहाँ पे आप दौड़ा लीजिए कि ये जो चित्र बना हुआ किस चीज का चित्र है। आपको देखने से ही ये चीज समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले ऊपर देखिए सूर्य बना हुआ है। सूर्य में जो प्रकाश होता है वो सफेद प्रकाश होता है, श्वेत प्रकाश होता है। ठीक है, लेकिन उस श्वेत प्रकाश के अंदर 7 प्रकार के रंग पाए जाते हैं। कितने प्रकार के रंग पाए जाते हैं? तो ये जो श्वेत प्रकाश होता है सूर्य का, वो 7 रंगों से मिलके बना होता है। कितने रंगों से? तो 7 रंगों से मिलके बना होता है। वो 7 रंग कौन कौन से होते हैं? जब आप कभी देखिए बरसात होता है, बरसात में बादलों के बीच में इंद्रधनुष बनता है, और इंद्रधनुष बनता है। इंद्रधनुष में जो 7 रंग दिखते हैं, वही 7 रंग सूर्य के प्रकाश में भी पाए जाते हैं। ठीक है, वो 7 रंग क्या है? चलिए यहां देखते हैं। सबसे पहला लाल होता है, फिर नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी और बैंगनी। ये 7 रंग पाए जाते हैं सूर्य के प्रकाश में। ठीक है, चलिए देखिए, ये यहाँ पे देखो सूर्य के नीचे आप थोड़ा ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या बना है? यहाँ पे बना हुआ बादल। ये क्या है? ये है बादल। क्या है? ये बादल है। बादल के साथ साथ ये देखो काले काले जो डॉट यहाँ पे है, ये क्या है? ये है आपके कण, धूल के कण, मिट्टी के कण, जो हवाओं में जब धूल आंधी चलती है तो आंधी में देखिए धूल के कण क्या होते हैं? हवाओं में उड़ने लगते हैं। यही वो धूल के कण है जो आप बादलों में या इस वायुमंडल में आपको देखने को मिलते हैं। आपको अगर धूल के कण देखना है तो आप गर्मियों के समय में एक बंद कमरे में चले जाइए। अगर उस बंद कमरे में जाइए और उसका रोशनदान खुला हो, रोशनदान से देखेंगे क्या होगा कि रोशनदान से धूप जो होता है आपके कमरे में आती है। उस कमरे में जहां से धूप आ रहा है रोशनदान से, और जहां पे वो कमरे का जो लाइट जो पड़ रहा है, जो सूर्य का प्रकाश उस कमरे में आ रहा है रोशनदान से, उसमें आप ध्यान से देखेंगे तो छोटे छोटे धूल के जो कण हैं वो उड़ते हुए आपको नजर आएंगे। कैसे नजर आएंगे? उड़ते हुए नजर आएंगे। वही धूल के कण हमें बादलों में या वायुमंडल में देखने को मिलते हैं। तो वही ये यहाँ पे वो धूल के कण है, छोटे छोटे, जो ये आप काले कलर के देख रहे हैं, ये धूल के क्या है? कण है। तो जब सूर्य का प्रकाश, ध्यान दीजिए, जब सूर्य का प्रकाश वहां से चलता है, सूर्य से चलता है, तो वह जब बादलों के बीच में आता है, जब वायुमंडल में आता है, तो यह किससे टकराता है? यार इन्हीं धूल के जो कण होते हैं, इन्हीं से यह प्रकाश टकराता है। क्या करता है? टकराता है। और टकराने के बाद क्या होता है? ये अपना प्रकाश क्या करता है? सूर्य अपना प्रकाश क्या करता है? बिखेर देता है। पूरी तरीके से ये अपना प्रकाश क्या करता है? बिखेर देता है। और यह प्रकाश क्या होता है? पृथ्वी के ऊपर पड़ने लगता है। ये तो है सूर्य से कैसे प्रकाश पृथ्वी पर आता है और कैसे इसका फैलाव होता है। ठीक है, अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो हमारा इंद्रधनुष होता है, इंद्रधनुष में जो हमारे 7 रंग पाए जाते हैं, वो 7 रंग लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी और बैंगनी होते हैं। ये 7 रंग होते हैं। इन 7 रंगों में अपना एक गुण होता है। जैसे लाल रंग का जो होता है, तरंग दैर्घ्य अधिक होता है। तरंग दैर्घ्य अधिक का मतलब होता है कि आप कितनी भी दूर रहेंगे, कितनी भी दूर आप रहें, तो आप लाल रंग को आसानी से देख सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि बहुत दूर होने पर भी हम लाल रंग को आसानी से देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसका तरंग दैर्घ्य अधिक होता है। अर्थात लाल रंग का जो प्रकाश होता है, इसका फैलाव बहुत ही कम होता है, अर्थात ना के बराबर। लाल रंग का फैलाव कम होता है। किसकी अपेक्षा में? बैंगनी की अपेक्षा में बहुत ही कम होता है। और वहीं पे देखिए बैंगनी का, ऐसे देखिए यहां सबसे नीचे बैंगनी, बैंगनी का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है। इसका मतलब क्या होता है कि बैंगनी जो रंग होता है, इसका फैलाव सबसे अधिक होता है। इसी कारण से जब आप देखिए क्या करते हैं कि जब भी सिग्नल पे देखेंगे, चाहे सिग्नल पे देखेंगे, चाहे रेलवे का सिग्नल देखेंगे, सारे के सारे सिग्नल लाल रंग के जो बनाए जाते हैं, खतरे का निशान जो बनाया जाता है वह लाल रंग का ही बनाया जाता है, क्योंकि इसका तरंग दैर्घ्य अधिक होता है। लोग बहुत दूर से ही इसको देख के समझ जाते हैं। अगर उसी जगह बैंगनी का बना देंगे या नीले का बना देंगे, जामुनी का बना देंगे, इन कलर का अगर लाल रंग खतरे का निशान बना देंगे, सिग्नल लाइट में खतरे का निशान अगर इसको बना देंगे, तो व्यक्ति को बहुत नजदीक आने पर वो दिखाई देगा। वो व्यक्ति दूर से उस चीज को समझ ही नहीं पाएगा। इसलिए हमेशा खतरे का जो निशान होता है वह लाल रंग का बनाया जाता है, क्योंकि इसको हम बहुत दूर से ही देख के समझ जाते हैं। अब इसका क्या काम है कि हमें
आकाश नीला दिखाई देता है। इसका क्या काम है, इसका काम क्या है, यही तो हमें समझना है। देखो लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी, बैंगनी, इसमें लाल रंग जो होता है इसका क्या होता है, इसको हम देख तो बहुत दूर से सकते हैं क्योंकि इसका तरंगदैर्घ्य अधिक होता है, अर्थात इसको हम दूर से भी देख सकते हैं। लेकिन बैंगनी का तरंगदैर्घ्य कम होता है, अर्थात इसका फैलाव ज्यादा होता है, और लाल रंग का फैलाव कम होता है। जिस चीज का फैलाव कम होगा वो इकट्ठी रहेगी, एक जगह रहेगी, तो जब एक जगह रहेगी तो उसको हम दूर से आसानी से देख सकते हैं। और जिस चीज का फैलाव अधिक होगा, ज्यादा होगा, वो अपने ही जगह में फैल जाएगी, तो हम दूर से देखने की कोशिश करेंगे तो वो दूर से कम दिखाई देगी। यही चीज लागू होता है पृथ्वी के ऊपर। क्यों? क्योंकि पृथ्वी, देखिए यहाँ पे हमने पृथ्वी का भी एक डायग्राम बनाया है। पृथ्वी पर 7 महाद्वीप होते हैं। कितने? 7 महाद्वीप पाए जाते हैं, जिसमें देखो उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका महाद्वीप, ये 7 प्रकार के महाद्वीप पृथ्वी पर पाए जाते हैं, जिसमें सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप होता है और सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप होता है। इन पृथ्वी, जो आप पृथ्वी पे देख रहे हैं, इस पृथ्वी का पर 1/3 हिस्से में जल पाया जाता है। इसका मतलब अगर पृथ्वी को हम 4 भागों में बांट दें तो उसमें से 3 हिस्से पर जल पाया जाता है। जल की अधिकता पृथ्वी पर 3 हिस्से में है और 1 हिस्से पे जल की अधिकता नहीं है। ठीक है, फिर भी कहा जाता है कि पानी बचाओ। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो पृथ्वी पर 3 हिस्से में जल की अधिकता है, उस जल, वो जो जल होता है वो खारा जल होता है, मीठा जल नहीं होता है। इसलिए कहा जाता है पानी को आपको बचा के रखना है, क्योंकि जो एक हिस्सा पृथ्वी है उसके अंदर जो जल मिलता है वो हमारा मीठा जल होता है, पीने लायक जल होता है। लेकिन पृथ्वी पर 3 हिस्से में जल पाया जाता है और 1 हिस्से पे हमारी पृथ्वी पाई जाती है, जो कि हमारा क्या है, उत्तरी अमेरिका जमीन, उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका और दक्षिणी अमेरिका, ये सारे के सारे हैं। अब चलिए समझते हैं कि आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। आपने ये चीजें देखा, जैसे जैसे देखिए, जैसे जैसे आप यहाँ नीचे आते जाएंगे तरंगदैर्घ्य क्या होता है, कम होता चला आएगा। यहाँ देखिए आप देख रहे हैं नीला रंग, नीला के बाद जामुनी, जामुनी के बाद बैंगनी। अब देखिए पृथ्वी पर रंग किसका सबसे ज्यादा है? पानी क्या है? पानी, आप 3 हिस्से में पानी देख रहे हैं, पानी का रंग कैसा होता है? नीला होता है। और प्रकाश में भी कैसा रंग है? नीला रंग है। तो जब पानी, देखो पृथ्वी के 3 हिस्से में भी पानी है, प्रकाश में भी नीला रंग है, पृथ्वी पे जो पानी है उसका भी रंग नीला है। जब यहां से व्यक्ति, जो पृथ्वी पर खड़ा व्यक्ति है, जब ये ऊपर देखता है, जब पृथ्वी पर खड़ा व्यक्ति जब ऊपर देखता है तो क्या देखता है कि नीले रंग का जो फैलाव होता है वो अधिक हो जाता है, नीले रंग का फैलाव अधिक हो जाता है। एक तो पृथ्वी पे पानी की अधिकता, जिसका रंग नीला होता है, इसके कारण से जब वाष्पीकरण होता है, जब पानी ऊपर उठता है, तब भी क्या होता है, ये धूल के कण में ये टकराव करके फैल जाते हैं। दूसरी तरफ प्रकाश का रंग भी जब धूल के कणों में टकराता है तो उसमें भी नीले रंग का तरंगदैर्घ्य कम होने के कारण इसका फैलाव हो जाता है। तो जब इधर से पृथ्वी पर पानी की अधिकता, उधर प्रकाश में नीले रंग की अधिकता, ठीक है, इन दोनों से जब धूल के कणों में आपस में टकराते तो इनका फैलाव अधिक हो जाता है, जिसके कारण से पृथ्वी पर खड़े व्यक्ति को आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। दूसरी तरफ अगर यही आकाश अंतरिक्ष में जाके देखेंगे तो इसका रंग वास्तविक में काला होता है। कैसा होता है? काला होता है। लेकिन अगर वही व्यक्ति पृथ्वी से उस आकाश को देखता है तो पृथ्वी से आकाश को देखने पर आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपके लिए मजेदार इंटरेस्टिंग वीडियो लगातार आती रहेगी। तब तक के लिए धन्यवाद।